दोस्तों जिसका लीवर हेल्थी रहता है, लीवर स्वस्थ रहता है, उसे कभी कोई बीमारी नहीं होती है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। जिसका लीवर हमेशा बीमार रहता है, गैस का एसिडिटी बनती है, उसी को दोस्तों ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, फैटी लीवर जैसी तरह तरह की समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आप लोगों से शेयर करेंगे हेल्थी रखने वाली कुछ चीज़ों के बारे में। अगर आप अपने चीज़ों डेली रूटीन में इन चीज़ों को शामिल करते हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे, आपका लीवर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। दोस्तों एक जानकारी आपसे शेयर करें, ये जो हमारे शरीर का लीवर है ये सबसे पावरफुल होता है, सबसे शक्तिशाली होता है, लेकिन आज के समय में हम अपने इस पावरफुल लीवर को भी बीमार बना देते हैं अपने गलत खान पान से, अपने गलत आदतों से। आयुर्वेद में दोस्तों कहा गया है ये जो हमारा लीवर है अगर 90% तक खराब हो चुका है तब भी इसे दवा की जरूरत नहीं होगी। बस इसे बीमार बनाने वाली जो चीजें हैं उन्हें खाना आप बंद कर दीजिए, ये आपका लीवर अपने आप आपको ठीक कर लेगा, इसे दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपका लीवर कितना पावरफुल है। उसके बाद भी हम अपने लीवर को बीमार बनाते हैं। तो दोस्तों आप इन चीजों को खाना छोड़ दीजिए, आपका लीवर कभी बीमार नहीं होगा और अपने डेली रूटीन में कुछ चीजें खाइए। तो आज की वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कौन सी चीजें हैं जो लीवर को बीमार बनाती है, तो उन्हें आप ना खाएं, आपके यार दोस्त पूरे परिवार में ना खाएं, तो लीवर से संबंधित कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं। और अंत में बताते हैं क्या हमें खाना है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि लीवर को बीमार बनाने वाली कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहली चीज आपकी है वो है चीनी। आपके लीवर को चीनी जो है दोस्तों धीरे 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 बीमार बना देती है, इकट्ठे नुकसान नहीं करती है, एकाएक नुकसान नहीं करती है, इसीलिए इसे स्वीट पॉइजन कहा जाता है, स्वीट पॉइजन। दूसरी चीज है मैदा, इसे लीवर के लिए सफेद पॉइजन कहा जाता है। और तीसरी चीज है रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल। ये तीन चीजें सबसे खतरनाक है और इन्हीं तीन चीजों से सारी चीजें बनाई जाती हैं। सारी चीजें पैकेट बंद हो या खुली चीज हो, सारी चीजें। उदाहरण के लिए चाहे वो बिस्किट हुआ, चाहे वो मिठाइयाँ हुआ, ब्रेड हुआ, टोस्ट हुआ, पिज्जा हुआ, बर्गर हुआ, मोमोज हुआ, चाउमीन हुआ, जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें इन्हीं चीजों से बनाई जाती है। तो दोस्तों आज के बाद अभी से इन चीजों से बनाई गई जितनी भी चीजें उन्हें कभी मत लीजिए, कभी मत लीजिए, आपका लीवर कभी बीमार नहीं होगा। अगली चीज है ठंडा पानी। आप जितने ठंडा पानी पिएंगे उतने आपके लीवर को नुकसान पहुंचाएगा। ठंडा पानी हमारे शरीर में कफ दोष को बढ़ाता है, तो हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। रूम टेम्परेचर का, अगर आपको लीवर से संबंधित कोई समस्या है तो आपको गुनगुना पानी ही लेना चाहिए। गुनगुना पानी, ठंडा पेय पदार्थ, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी, फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज हमें नहीं खाना चाहिए। अगली चीजें हैं दोस्तों वो है धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, और सबसे खतरनाक है वो है शराब। और शराब से भी खतरनाक है आज के समय में जो सबसे ज्यादा पी जाती है वो है कोल्ड ड्रिंक्स। दोस्तों 200 ml की कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में 200 ml कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में 26 से 28 ग्राम चीनी होता है, जो कि आपके लीवर को बीमार बनाने के लिए काफी है। अगर आप दिन भर में 200 ml की 2-3 बोतल कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो जान लीजिए आप अपने आप को बीमारी के मुंह में ढकेल रहे हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स हमें कभी नहीं पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ मोटापा के अलावा, फैट के अलावा उसमें कुछ नहीं है, बीमार ही बनाते। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो हमने बताया इसे आप छोड़ दीजिए। अगला चीज जो लीवर के लिए नुकसान पहुंचाता है वो रात का खाना। जितने देर रात आप खाना खाएंगे, हैवी खाना खाएंगे, वो आपके लीवर को लिए नुकसानदेह है।
क्योंकि दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद हमें खाना वैसे खाना ही नहीं चाहिए। अगर आप खा रहे हैं तो सिर्फ भूख मिटाइए, वो सबसे बेटर है। नहीं तो सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए। अगर आप सूर्य डूबने के पहले खाएंगे तो आपका लीवर हमेशा स्ट्रांग रहेगा। और अगली जो गलती हम करते हैं दोस्तों, ठूस के खाना खाते हैं, गले बराबर खाना खाते हैं। हमें कभी भी भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए। खाना हमेशा हमें दोस्तों अपने पेट को 30 से 40% खाली रखना चाहिए। हो सके तो खाते समय पानी ना पिएं। अगर पानी पीने की आवश्यकता है तो गुनगुना पानी पिएं। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं। खाना खाने के 2 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद आप पानी पीजिए, तो आपका पाचन तंत्र हमेशा स्ट्रांग रहेगा। खाने को हमेशा 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए और खाना हमेशा जमीन पे अलती पलती मार के बैठ के खाना चाहिए। जब भी खाना खाएं अपने हाथ पैर मुंह को अच्छी तरह से धुलने के बाद, खास करके हाथ को साबुन से धुलने के बाद ही खाएं। ये छोटी छोटी सावधानियां हमें स्वस्थ और निरोग रखती है। उसके बाद अपने खाने में क्या क्या चीजें खाना है, चलिए ये जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप अपने लीवर को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो कुछ योगा जरूर करिए। पहला योगा है अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम, दंड बैठक सपाट मारिए, वज्रासन करिए, शीर्षासन करिए, मॉर्निंग वॉक करिए। ये सारी चीज हमारे शरीर के सारे अंग को एक्टिव करते हैं, एक्टिव रखते हैं। तो ये योगा प्राणायाम जरूर करना चाहिए। अब खाने में क्या हम खाएं? खाने में सबसे ज्यादा आप हरी साग सब्जियां खाइए, मौसमी हरी साग सब्जियां, स्टोर की गई नहीं। रोज अधिक मात्रा में ज्यादा से ज्यादा यानी 70% आपका खाना हरी साग सब्जियों पे, ताजे मौसमी फलों पे डिपेंड होना चाहिए। ये 2 चीजें सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अनाज हमें कम लेना चाहिए। सबसे ज्यादा हरी साग सब्जी मौसमी फल लेना चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो दोस्तों बीन्स रात में भिगो के ले सकते हैं, सुबह खाली पेट। इसे अंकुरित करके भी ले सकते हैं। जब आप अंकुरित करके लेते हैं तो इसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। उसके अलावा आप ड्राई फ्रूट भी रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। हो सके तो डेयरी प्रोडक्ट से आप दूरी बनाइए। अगर आपके घर का डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध दही मट्ठा है तो आप लीजिए। अगर आप पैकेट के यानी कंपनियों के दूध दही मट्ठे पे डिपेंड है तो पैकेट का दूध दही मट्ठा खाने के बजाय ना खाएं, वो बेटर है। ये सारी चीजें आपके डेली रूटीन में शामिल होनी चाहिए। आपका लीवर स्वस्थ है या बीमार है, इसके लिए आप कुछ जांचें करा सकते हैं। वो जाते हैं दोस्तों एफजीपीटी। आप खून की जब जांच कराएंगे तो आपकी एफजीपीटी कितना है इसे देखिए। आपकी जो नॉर्मल रेंज एफजीपीटी की होती है वो 10 से 15 होती है, इस पे रखिए। और इसके अलावा आपको कोलेस्ट्रॉल शरीर में क्या है, कोलेस्ट्रॉल चेक करने के लिए आप लिपिड प्रोफाइल करवा सकते हैं। लीवर का स्वस्थ रहने के लिए एक और जांच आप करवा सकते हैं, एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो दोस्तों एलएफटी भी आप करा सकते हैं। तो ये जांचें करा के आप अपने लीवर की स्थिति को जान सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और निरोग रह सकते हैं।